स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। मूव टूवर्ड द टेस्ट योरसेल्फ 5.2 और आज का पहला क्वेश्चन है, इज़ द बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल टू लिक्विड्स? क्या बॉयल्स लॉ लिक्विड्स के लिए भी एप्लीकेबल है? No, Boyle's law is not applicable to liquids because there are no large empty spaces among liquid molecules. Liquid molecules में ज़्यादा empty spaces नहीं होते। मैंने पिछली टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करते हुए जो है स्टूडेंट्स को जो है वो एक तस्वीर दिखाई थी जो आपकी बुक में मौजूद है। अगर आप उस तस्वीर का बखूबी मुताला कर लें, स्टडी कर लें, तो आपको अंदाज़ा होगा। आप ये देख सकते हो कि हमारे पास ये गैसेस में जो हैं एम्प्टी स्पेसेस हैं, लेकिन लिक्विड्स में इतनी ख़ास एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ लिक्विड पे जो है, लिक्विड्स पे जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। थस वॉल्यूम विल नॉट रिड्यूस अपॉन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन लिक्विड्स। तो आपको पता है कि प्रेशर बढ़ाने से, कंप्रेसिबिलिटी करने से जो गैसेस हैं इनका तो वॉल्यूम कम हो जाता है, लेकिन लिक्विड्स का वॉल्यूम कम नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी कैन नॉट अप्लाई Boyle's law to the liquids, right? We can apply it towards the gases. Okay, let's move toward the second question. Is Boyle's law valid at very high temperature? Yes, provided it is kept constant. So इसमें ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि Boyle's law जो है क्या वेरी हाई टेम्परेचर पर क्या वैलिड होगा? What we can just say that टेम्परेचर जो है वो कुछ भी हो, आप कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली टेम्परेचर कुछ भी ना कुछ कांस्टेंट तो रखोगे। अगर रूम टेम्परेचर पे कर रहे हो तो लेट्स से दैट कि आप 25 डिग्री तक ही मेंटेन रखोगे टेम्परेचर को और उस पर बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर दोगे। आप बहुत टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो लेट्स से दैट 250 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो डेफिनेटली 250 डिग्री सेल्सियस पे भी आप स्टॉप करके ही एक्सपेरिमेंट करोगे ना। तो बहरहाल बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है प्रोवाइडेड इट इज़ केप्ट कांस्टेंट। जो भी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करो वो कांस्टेंट रह पाए। सो लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर ऑन अ सैंपल ऑफ गैस इज रेज्ड 3 times and its temperature is kept constant. So इसमें पूछा जा रहा है कि क्या होगा अगर प्रेशर जो है सैंपल ऑफ अ गैस का बढ़ा दिया जाए, यानी प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए, 3 times इंक्रीज कर दिया जाए। तो आप बताओ कि उसका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा। देखो, प्रेशर को बढ़ा देने से कॉमन सेंस की बात है, गैसेस के ऊपर उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो लेट्स चेक इट आउट। So when pressure is raised 3 times on a sample of a gas, its volume will reduce. Common sense की बात है। So 3 times उसका वॉल्यूम भी 3 गुना कम हो जाएगा। So V/3 आप लिख सकते हो, but product of pressure and volume will remains constant. लेकिन प्रोडक्ट जो है प्रेशर और वॉल्यूम का तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। सो व्हाट वी कैन से 3p इंटू V/3 कर लो आप, ठीक है, क्योंकि हमें पता है PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना। सो वी कैन जस्ट डू इट लाइक दैट कि 3 टाइम्स प्रेशर कर दिया और वॉल्यूम भी 3 टाइम्स कम हो गया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसके लिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि 3 से कट जाएगा तो वही हमारे पास आंसर आ जाएगा, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इज K। सो आई होप आपको ये टेस्ट योरसेल्फ स्टूडेंट समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम।